Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start exercise 5.2 of linear equations. Question is reduce radical equation to linear equation, then find their solution. First of all, what is an equation? Equation is a mathematical statement that involves this equality sign in it. Let's suppose if I write a question that is 2x is equals to 4. What it is? It is a लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है. जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास अगर 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी. राइट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन बिकॉज इसमें हमने रेडिकल साइन लिखा है और 2x इज रेडिकेंड इन इट. In the question, what we have to do, we have to reduce this radical equation. As you can see, इस radical equation को हमने transform करना है linear equation में. It means that we have to remove this radical sign. और उसके बाद हमने x का answer find करना है. And how we find its answer? By isolating it. इसको हमने alone कर देना है. कुछ भी साथ add, subtract, multiply, divide नहीं होना चाहिए. You should just have this. Now let's start our question. This is our question number 1. In this question, what we have to do, we have to रिमूव दिस रेडिकल साइन. अब आपको पता है कि ये क्या है? दिस इज अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. राइट. जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16. सो x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है x इक्वल टू 8. नाउ वी हैव टू पुट दिस x इन द क्वेश्चन. अगर तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, इट मीन्स कि आपको जो रिक्वायर्ड रूट है वो x इक्वल टू 8 है. लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स कि आपने का जो ये आंसर है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है और वो आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. एंड देन यू आर गोइंग टू राइट एम्प्टी सेट. ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एब्रिविएशन लगा सकते हैं अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं करता व्हेन यू आर गोइंग टू चेक इट. राइट. लेट्स चेक इट आउट दैट वेदर दिस सेटिस्फाइज और नॉट. आपने x को 8 रिप्लेस करना है. 16 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है कि x का आंसर है 8. Let's start question number 2. Question number 2 is square root x minus 3 is equals to 2. These questions are very easy. Simply what you have to do, square root को remove करने के लिए हम both sides पे करेंगे squaring. स्क्वायरिंग करने के बाद व्हाट आर वी गोइंग टू डू? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 3 इज इक्वल टू 4. अब हमें चाहिए x अलोन. वी डोंट वांट दिस माइनस 3 विद इट. माइनस 3 वहां जाके हो जाएगा ऐड और आपके पास 3 प्लस 4 आ जाएगा 7. So x is equal to 7. Now we have to check that whether this answer satisfies a question or not. For this purpose, we are going to put x equal to 7 in the question. Check. Square root 7 minus 3 is equal to 2. 7 minus 3 is 4 and this is 2. It means that x equal to 7 is the required root. Now question number 3 is square root x minus 5 is equal to 3. Following same method, you have to do squaring on both sides. स्क्वायरिंग करेंगे. क्यों करेंगे स्क्वायरिंग? बिकॉज स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करनी होती है. ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है. ये कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 5 इज इक्वल टू 9. x इक्वल टू 9 प्लस 5 दैट इज 14. Now we have to check that whether this answer satisfies our question or not. x 14 पुट करेंगे. 14 minus 5 is equal to 3. 14 minus 5 is 9. So 3 is equal to 3. It means that our required answer is 14. Let's move towards question number 4. Now question number 4 is square root 2x plus 1 is equals to 9. We are going to do squaring on both sides. 9 square. Square square root remove. 2x plus 1 is equals to 81. 2x equals to 81 minus 1 and 81 minus 1 is 80. अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 40. Now we have to check that whether this answer satisfies question or not. Check.
square root 2 into 40 plus 1 is equals to 9. 40 into 2 is 80. 80 plus 1 is 81. So it is proved that x equals to 40 is the required answer. Moving towards question number 5, it's same. आपके पास स्क्वायर रूट है, इक्वल है 14 है और ऑलरेडी आपके पास रेडिकल साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेपरेट है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 196. 4 वहां जाके ऐड हो जाएगा. 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4. ठीक है, 196 प्लस 4 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200. एंड वी जस्ट वॉन्ट x, वी डोंट वॉन्ट दिस 5 विद इट. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंड आवर आंसर इज 40. Again, we have to check that whether this answer satisfies or not. We are going to give heading of check. हम 40 को put करेंगे question में. 5 into 40 minus 4 is equals to 14. 5 into 40, you know, is 200 minus 4. और ये हमारे पास आ जाएगा 196 अगेन. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 14 इक्वल टू 40. तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो एक तो सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गई और 40 हमारे पास आंसर आ गया. आपने ये नहीं करना कि ये आंसर लिख देंगे. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आप इसको चेक करें कि क्या ये ठीक है या नहीं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. सो x इक्वल टू 40 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन. लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is square root 3x minus 5 is equals to minus 10. Before starting this question, I am going to explain you a very important point जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट आइसोलेट है, अलोन है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एनी, मतलब आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट है इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को. ठीक है, और अभी हम इस चीज को चेक भी कर लेते हैं, लेकिन पहले आप इस पॉइंट को याद रखें. और जहां पे आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके ऊपर यू कैन राइट दिस पॉइंट कि रेडिकल अगर आपके पास आइसोलेट रेडिकल, मतलब कुछ प्लस माइनस ना हो रहा हो, ठीक है, रेडिकल सब वट एवर यहाँ पे रेडिकल इसके इनसाइड जो भी है, ठीक है, रेडिकल आपके पास अगर इक्वल है नेगेटिव वैल्यू की, जैसे यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3x माइनस 5, दिस रेडिकल इज अलोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वल है नेगेटिव वैल्यू के. ठीक है, इसका आंसर विदाउट सॉल्विंग आई नो कि इसका आंसर जो है एम्प्टी सोल्यूशन होगा, इसका आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा. और आप इसको चेक कर लेते हैं, राइट. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10. हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एडिशनल हिंट दे दी है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 3x माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 100. ये 5 वहां जाके ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 5 हो जाएगा. ठीक है, 100 प्लस 5 and we are going to divide this 3 because we need to find the answer of x. और x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो x इज इक्वल्स टू 3 3 are 9 and 3 5 are 15. सो x हमारे पास आ रहा है 35. अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. लेट्स सी. हम पुट करेंगे x इक्वल टू 35, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 35 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, राइट. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 3 के साथ, दैट इज 105. 105 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10. 105 माइनस 5 इज 100. 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू माइनस 10. जी, आप मुझे बताएं, आर दे इक्वल? पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 क्या ये इक्वल हो सकते हैं? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, दे आर नॉट इक्वल. ये पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 10 है और ये इक्वल नहीं है. इट मीन्स दैट आवर आंसर इज दिस, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. x इक्वल टू 35 इज एक्सट्रेनियस, क्योंकि इसका 1 मार्क है एडिशनल. ठीक है, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिख लें कि x इक्वल 35 इज एक्सट्रेनियस रूट. ठीक है, और साथ में लिखना है दैट्स व्हाई आवर सॉल्यूशन इज देयर इज नो सॉल्यूशन और एम्प्टी सेट. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा.
Now let's start question number 7, that is square root y plus 4 minus 3 is equal to 2. It's again a very simple question, लेकिन इस पॉइंट पे आपने स्क्वायरिंग नहीं करनी है. पहले आपने रेडिकल को आइसोलेट करके इस फॉर्म में लेके आना होता है, मतलब रेडिकल इज इक्वल टू समथिंग. ठीक है, आपने इस फॉर्म में लाना है, तो आपने माइनस 3 को शिफ्ट करना है. यू विल गेट y plus 4 is equal to 3 plus 2, that is 5, and then you are going to do squaring on both sides. ये हो जाएगा आपके पास 5 square, 5 square is 25 और y प्लस 4 आ जाएगा बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये 4 आपके पास वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 25 माइनस 4 इज 21. सो y इज इक्वल टू 21. लेट्स चेक इट आउट कि ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड हाउ वी चेक, बाय पुटिंग दिस आंसर इन द क्वेश्चन. स्क्वायर रूट y प्लस 4 है, तो y की जगह हम रिप्लेस करेंगे 21. 21 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. 25, तो आपके पास स्क्वायर रूट 25 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2. ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर है सेटिस्फाई कर रहा है. दैट्स वाई योर आंसर इज नो, इट्स नॉट x, इट्स y. y इज इक्वल टू 21. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 5 माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रेडिकल साइन को आइसोलेट करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे रेडिकल साइन नेगेटिव है, तो बेटर ये है कि हम 5 को शिफ्ट करें. हम इसको तो शिफ्ट करते हैं. 2 मेथड्स एक्चुअली, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. अगर आप 5 को शिफ्ट करते हैं, इवन देन यू कैन सिंपली कैंसल दीज नेगेटिव साइंस. ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं. दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट को साइड में शिफ्ट करेंगे एज इट इज, तो ये साइन आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा. तो बोथ वेज इट्स फाइन. Then you're going to do squaring on both sides. 2x minus 1 square is equal to 5 square. ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. 2x minus 1 is equal to 25. ये आपके पास ऐड हो जाएगा. 25 plus 1 is 26 and this is 2x. x equal to 26 divided by 2, that is equal to 13. So x हमारे पास आ रहा है 13. अब हमें चेक करना है कि ये आंसर इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं. x 13 को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में. 5 minus square root 2 into 13 minus 1 is equal to 0. अब यानी कि इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास आंसर आना चाहिए 0. चले जी, हम चेक कर लेते हैं. 5 minus 13 multiplied by 2. 13 multiplied by 2 is 26. 26 minus 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा. स्क्वायर रूट 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, दे आर इक्वल. इट मीन्स दैट x इक्वल टू 13 इज द रिक्वायर्ड रूट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज स्क्वायर रूट y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10. ओके, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी नॉट सेटिस्फाइड वाली, राइट, ये वो प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज अभी हमारे पास ये आइसोलेट नहीं है, अलोन नहीं है. ठीक है, अभी माइनस 12 यहाँ पे सॉल्व हो रहा है. सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं. स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 माइनस 10. ये तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव आंसर. ठीक है, तो ये वो कंडीशन नहीं है जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नेगेटिव हो तो वो आंसर आपके पास एम्प्टी सेट होता है, या नो सोल्यूशन होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो स्क्वायर रूट y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा. y plus 1 is equals to 4 and 1 subtract होगा. 4 minus 1 is 3, so we can write this answer directly. Next we have to check. हम इसको चेक करेंगे. How we are going to check it out? By putting 3 in the question. ठीक है, आपने y equal to 3 को क्वेश्चन में पुट करना है. ये आ जाएगा आपके पास 3 plus 1 minus 12 is equals to minus 10. 3 plus 1 क्या होता है, 4. 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2. So 2 minus 12 is equals to minus 10. 2 minus 12 क्या है, minus 10 is equals to minus 10. Yes, left hand side equal to right hand side. It means that the solution set is it's 3. ठीक है, or you can write that y is equals to 3. Let's start question number 10. In this question we have 5t minus 2 is equals to square root 3t plus 4. ओके, अब ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें यू हैव बोथ साइड्स, यू हैव स्क्वायर रूट. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट. ठीक है, और हमें जो
टी है उसको फ्री करना है, स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आना है, ठीक है, बिकॉज हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर सिंपली वी आर गोइंग टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. It's 5t minus 2 is equals to 3t plus 4. We are going to solve it. दोनों आप जो है टी वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए. 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 2 प्लस 4. दिस इज 2t और ये 6 है, आपके पास t आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3. So t equal to 3. Now we have to check that whether this answer satisfies or we will put t is equal to 3 in the question. Square root 5 3 minus 2 is equals to square root 3 into 3 plus 4. 5 is a 15 minus 2 9 plus 4. ठीक है, 15 minus 2 हमारे पास क्या होता है, इट्स 13 and this is also 13. The left hand side equal to right hand side है, that's why solution set is, or we can say that the answer of t is equals to 3. Moving towards question number 11, that is square root 9 minus 2x, which is equals to square root 5x minus 12. Again we are going to do squaring on both sides. Nine minus 2x is equals to 5x minus 12. We have to shift this x on the same side. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. माइनस 2x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 21 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल टू 3. अब हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, और आपके पास इससे आंसर एक्सट्रेनियस आएगा या नहीं. ठीक है, सो x इक्वल टू 3 हम यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन में. स्क्वायर रूट 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस 12. 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या होता है, इट्स 3. 15 minus 12, that is also 3. So we can see that left hand side equal to right hand side. It means that the required root is x equal to 3, or the solution set is equals to 3. Let's start question number 12. That is 12 minus square root y plus 1 equal to 14. Okay, what we have to do, first of all, before squaring we have to shift this 12 on the other side, or you can shift this minus square root y plus 1 on the other side. It's your choice. ठीक है, आप मैथमेटिकली दोनों ठीक हैं, लॉजिकली करेक्ट हैं, तो इट्स योर चॉइस कि आप जैसे मर्जी करें. ठीक है, तो हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 1, बिकॉज स्क्वायरिंग तो होनी ही है, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा. एंड इज 14 माइनस 12. तो 14 माइनस 12 क्या होता है, इट्स 2, और ये हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी है. 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 4. अब आप ये देखें, ये जो आपके पास स्क्वायर है ये पहले साइन पे अप्लाई होगा और उसके बाद ये रूट पे अप्लाई होगा. जब ये साइन पे अप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो वाई प्लस 1. ठीक है, तो वाई प्लस 1 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज ये 1 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो वाई इज इक्वल टू 3. नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस वाई इक्वल टू 3 satisfies the question or not. Twelve minus square root 3 plus 1 equal to 14. 12 minus square root 3 plus 1 क्या होता है, it's 4. तो square root of 4 is 2. 12 minus 2 is 10, which is equals to 14. Now we can see that 10 is not equal to 14. इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और जो आंसर है यानी कि y equal to 3 is extraneous solution. So solution set is equals to empty, or you can write it like this also. अच्छा, अब यहाँ पे हम वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये देखें आप, ये वही कंडीशन है.
क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -2। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट अलोन हो और उसके आगे नेगेटिव साइन हो, जो आपके पास नेक्स्ट जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो आपके पास उसका आंसर नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए कि आंसर आपके पास, क्योंकि होता ये है कि जब हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं करे तो हम परेशान हो जाते हैं कि शायद हमने कोई मिस्टेक की है। बट दिस इज़ अ प्रूफ, अगर आपके पास आपको पता है ये रूल, अगर आपको याद है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो आंसर नो सोल्यूशन आना है, तो आप कम से कम अपना टाइम इस चीज़ पे वेस्ट नहीं करेंगे कि शायद मैंने गलत कर दिया है या मैंने कोई मिस्टेक कर दिया। ठीक है, सो आपने इस टिप को याद रखना है। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13। Another very easy question, that is 4 square root z plus 8 is equals to 40. What we have to do, first of all, we will shift this 8 to the other side. 4 square root z is equals to 40 minus 8, जो कि हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट z को आइसोलेट कर देते हैं, 4 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जरा हमारे पास और इजी हो जाए। ये आ जाएगा 4 8 टाइम्स इज 32। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू 8। So now what are we going to do? We are going to do squaring on both sides. Simply हम इसकी squaring करेंगे और 8 का square आ जाएगा हमारे पास 64. Now we have to check that whether this satisfies or not. ठीक है, check की heading देंगे हम यहाँ पे and we are going to write 64. ठीक है, we are going to replace this z with 64. 4 into 64 plus 8 is equals to 40. ये आ जाएगा आपके पास 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। ठीक है, यू नो दैट 8 4s are 32, 32 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड our answer satisfies the question. That's why solution z is equals to 64. Now moving towards question number 14. Question is square root a plus 6 divided by a plus 2 is equals to square root a plus 2 divided by a minus 1. This is your question. ठीक है, what we have to do, we have to find answer of a. आप लोगों ने क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना कि इसमें फ्रैक्शंस आ गई हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको यू कैन सी कि यहाँ पे रेडिकल्स जो है वो आइसोलेट है, इक्वल का साइन है सेंटर में। सिंपली वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर करना है पेपर के साथ। ठीक है, जब आप एक बार क्वेश्चन लिख लें, बिकॉज इसमें आपके पास जो है वो 4 एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज है, आपने इस पर क्रॉस चेक करना है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे कि आपने क्वेश्चन को सही लिखा है या नहीं। अगर आपने एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक की और आपका क्वेश्चन तो सारा वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू हैव a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये a माइनस 1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a प्लस 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब होती है जब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन हो। ये आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन है। ठीक है, सो a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 विच इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2। ठीक है, नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई, हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसको मैं आपको दोबारा से भी बता दीजिए डिटेल्स। ठीक है, यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई a विद a एंड a विद 1। ठीक है, फिर आपने 6 को a से करना है और 6 को 1 से करना है। ठीक है, जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर, a को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -1a, वी डोंट राइट 1 विद इट। प्लस 6 को a से करेंगे तो +6a और उसके बाद -6। ठीक है, लाइकवाइज a को a से करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर, a को 2 से करेंगे 2a, 2 को a से करेंगे 2a प्लस 4। ठीक है, अब इसके बहुत से शॉर्ट मेथड्स भी हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, a को a से करें a स्क्वायर, ठीक है, और 6 को 1 से करें तो -6 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, 6a माइनस 1 है, इसको मेंटली सॉल्व करें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। ठीक है, अब आपके पास पर्पज असल चीज़ ये है कि आपको आना चाहिए इसको, इसकी वर्किंग कैसे करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि आपका ये शॉर्ट मेथड है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट।
वी आर गोइंग टू कंबाइन लाइक टर्म्स. ठीक है, आप ए स्क्वायर 4a को सेट पे शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाए 4 प्लस 6. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आंसर ऑफ a. ये कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1a, सो a इज इक्वल टू 10. तो एक आंसर हमारे पास 10 आ रहा है. नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस आंसर सेटिस्फाइज आवर क्वेश्चन और नॉट. और हम इसको चेक करने के लिए वैल्यू पुट करें. चेक 10 plus 6 divided by 10 plus 2 which is equals to 10 plus 2 divided by 10 minus 1. Right? Now 10 plus 6 is 16. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 16 और 10 plus 2 12 होता है. ठीक है, 10 plus 2 is 12 and this is 9. 4 times 16, 4 3 12 और आपके पास आ जाएगा 3 4 12 और 3 no, you got square root 4 by 3 square root 4 by 3. ठीक है, वैसे फर्दर सॉल्व होता है बट देयर इज नो नीड ऑफ इट. हम इसमें ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के. ठीक है, और योर आंसर इज a is equals to 10. So solution set is equals to 10. Moving towards question number 15, which is almost same like question number 14. We are going to do squaring on both sides. हम डायरेक्टली यहीं पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं. ठीक है, स्क्वायरिंग कर ली हम लोगों ने. नाउ इट्स z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 विच इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6. राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये z प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा, z प्लस 3 इधर चला जाएगा. ठीक है, z मल्टीप्लाई बाय z प्लस 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 3. ठीक है, नाउ z स्क्वायर प्लस 6z. ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई z इंटू z इज z स्क्वायर 3z प्लस 2z प्लस 6. ठीक है, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 एंड दिस इज z स्क्वायर प्लस 6z. ठीक है, ये z स्क्वायर जब इस साइड पे आएगा तो ये आपके पास आपके आके नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और ये z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. नाउ व्हेन यू शिफ्ट दिस 5z टू दिस साइड 6z माइनस 5z. ठीक है, दिस विल बिकम जस्ट z. ठीक है, तो z का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 6. ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस आंसर सेटिस्फाइज और नॉट. तो हम इसके लिए इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे z इक्वल टू 6 को. 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6. Now 6 divided by 9 and 6 plus 2 is 8, 8 by 12. ठीक है, ये आपको आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9 and 4 2 8, 4 3 12. ठीक है, so both answers are same. ठीक है, that's why x equal to z equal to 6 is our required answer which satisfies the question. Solution set equals to 6. Moving towards question number 16, which is the last question of our exercise. 5x minus 4 is equals to 7x plus 2. We are going to do squaring on both sides. Cancel. Now it's 5x minus 4 is equals to 7x plus 2. ठीक है, अब जब आप इस 7x को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x minus 7x which is equals to 4 plus 2. 4 plus 2 is 6 and 5 minus 7 is minus 2. ठीक है, ये minus 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 divided by minus 2, that is equals to x is equals to minus 3. Now we have to check our answer that whether it satisfies or not. यहाँ पुट करेंगे 5 into minus 3 minus 4 is equals to 7 into minus 3 plus 2. So minus 15 minus 4 which is equals to minus 21 plus 2 that is equals to minus 19 and minus 19. ठीक है, you can see that left hand side equal to right hand side. ठीक है, it means that solution set is minus 3. I hope आप लोगों को सारे क्वेश्चन ठीक समझ में आ गए होंगे. Still if you have any confusion you can ask me in comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.